हेलो दोस्तों, चैन मेकर्स अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक टॉपिक ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थलों के नामकरण ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थलों के नामकरण कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वागड़, राजस्थान का दक्षिणी भाग। राजस्थान का दक्षिणी भाग वागड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का दक्षिणी भाग वागड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। राजस्थान का दक्षिणी भाग वागड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। उसके बाद देखते हैं अगली बांगड़। ये वागड़ है, ये है बांगड़। बांगड़ अरावली के पश्चिम में स्थित भाग बांगड़ कहलाता है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। बांगड़ भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना, कुचामन। लगभग शेखावाटी का एरिया बांगड़ कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं थली। मरुस्थल का जो ऊपर उठा हुआ भाग, मरुस्थल है, इसका जो ऊपर उठा हुआ भाग ये थली के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग थली है, जबकि मरुस्थल का निम्न भाग तली या पलाया कहलाता है। मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग थली कहलाता है, मरुस्थल का निम्न भाग तली या पलाया कहलाता है। तो थली में कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर, चूरू। थली में आते हैं बीकानेर, चूरू डिस्ट्रिक्ट। बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं बहती। बीकानेर और चूरू राजस्थान के ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कोई नदी नहीं बहती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं तली या पलाया। मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्य, मरुस्थल में जो बालुका स्तूप है, इसके मध्य जो निम्न भूभाग है उसको तली या पलाया कहते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तली या पलाया सर्वाधिक जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है मरु, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र को मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 33 सागर पर हुआ है। इसमें भी जैसलमेर वाला एरिया, कवर करता है। और उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट मेरू। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में मेरू के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड, वो आपको पहले भी करवाया था, आकृति स्थिति अक्षांश देशांतर में कराया था कि मरु का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है, जो कि एक प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। मेरू प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। मेवल, अगली परिभाषा देखते हैं मेवल की। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य पहाड़ियों से घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र मेवल कहलाता है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य जो पहाड़ियों से घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र है वो मेवल कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है मेवात। मेव जाति का भौगोलिक क्षेत्र, मेव जाति के भौगोलिक क्षेत्र को मेवात कहते हैं। इसमें राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अलवर, भरतपुर, मेवात में लगभग अलवर भरतपुर क्षेत्र आता है। तो ये 8 पॉइंट एक बार नोट करते हैं। सबसे पहले लिखे राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थलों के नाम। राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थलों के नाम है, उनकी परिभाषा है। सबसे पहले लिखे वागड़। राजस्थान का दक्षिणी भाग वागड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का दक्षिणी भाग वागड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके नाम लिखिए। जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगली परिभाषा लिखिए बांगड़। बांगड़ में लिखिए अरावली का पश्चिमी भाग बांगड़ के नाम से जाना जाता है। अरावली का पश्चिमी भाग बांगड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसमें राजस्थान के डिस्ट्रिक्टों के नाम लिखिए पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना के बाद डीडवाना, कुचामन। अगला पॉइंट लिखिए थली। मरुस्थल का ये डायग्राम बना लेना, जो समझने में आसानी रहेगी। लिखिए मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग थली के नाम से जाना जाता है। तो थली में आने वाले डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए बीकानेर, चूरू। और अगला नोट डाल के लिखिए कि बीकानेर और चूरू राजस्थान के ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है। बीकानेर और चूरू राजस्थान के ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला पॉइंट लिखिए तली या पलाया। मरुस्थलों में बालुका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि का भौगोलिक क्षेत्र तली या पलाया कहलाता है, जो कि सर्वाधिक जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। अगली परिभाषा लिखिए मरु। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र को मरु के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 33 सागर से हुआ है। इसमें जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट कर लेना। उसके बाद लिखिए अगला मेरू। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में मेरू के नाम से जाना जाता है। मेरू का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है, जो कि प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। 7वां पॉइंट लिखिए मेवल। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य पहाड़ियों से घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र मेवल कहलाता है।
बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य पहाड़ियों से घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र मेवल कहलाता है। 8 नंबर लिखिए मेवात। मेव जाति के लोगों या समूह द्वारा घिरा हुआ भौगोलिक क्षेत्र मेवात कहलाता है। मेवात में आने वाले डिस्ट्रिक्ट लिखिए अलवर भरतपुर। 8 नंबर पॉइंट देखते हैं माल प्रदेश। माल प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती पठार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, हाड़ौती पठार का भौगोलिक क्षेत्र है ना, वो माल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। माल प्रदेश का निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है, ये बेसाल्ट लावे से निर्मित हुआ है। अब इसमें हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हो तो पता है, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 डिस्ट्रिक्ट। माल प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगला 9 नंबर पॉइंट है प्रतापगढ़ मालव प्रदेश। मालव प्रदेश का कौन सा है? प्रतापगढ़ और झालावाड़। प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ मालवा पठार का विस्तार है। यहाँ कौन सा है? मालवा पठार का विस्तार है। अगला है ऊपरमाल। ऊपरमाल एक पठारी क्षेत्र है। ऊपरमाल पठारी क्षेत्र है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है, हर बार रिपीट होता है। ऊपरमाल ये बिजोलिया भीलवाड़ा एवं भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। ऊपरमाल कहाँ है? बिजोलिया भीलवाड़ा एवं भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है 11 नंबर बोराट। बोराट भी पठारी क्षेत्र है जो कि कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद, गोगुंदा हिल्स, उदयपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोराट पठारी क्षेत्र है, कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद, गोगुंदा हिल्स, उदयपुर के मध्य है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ करवा दिया है, मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी। जो मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो जरगा है। जरगा कितने है? 1431 मीटर है। जरगा की 1431 मीटर ऊंचाई है जो बोराट पठार पे है। मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी जरगा 1431 मीटर बोराट पठार पर स्थित है। अब अगला है भोमट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये 4-5 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपरमाल, बोराट, भोमट पठारी है पहाड़ी क्षेत्र। भोमट पहाड़ी है पठारी क्षेत्र है जो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य है। बोराट तो है कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद, गोगुंदा, उदयपुर के मध्य, जबकि भोमट है उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य। ये कंफ्यूजन वाला फैक्ट है तो याद रखना। भोमट उदयपुर एवं डूंगरपुर के मध्य स्थित है। उदयपुर में सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है। अगला पॉइंट है शेखावटी। शेखावटी क्या है? शेखावत वंशजों के द्वारा, शेखावत वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र को शेखावटी नाम से जाना जाता है। शेखावटी में चूरू, सीकर, नीमका, थाना एवं झुंझुनू 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है तोरावटी। तोरावटी के कांतली नदी का जो अफवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का अफवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। कांतली नदी खंडेला सीकर से निकलती है। राजस्थान में अंत्य प्रवाह सबसे बड़ी नदी है जो कि 100 किलोमीटर की है। तोरावटी में सीकर, नीमका, थाना, झुंझुनू ये डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो अगली परिभाषा नोट करिए, माल प्रदेश। माल प्रदेश हाड़ौती पठार का भौगोलिक क्षेत्र माल प्रदेश कहलाता है। हाड़ौती पठार का भौगोलिक क्षेत्र माल प्रदेश कहलाता है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है। इसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। अगला 9वां लिखिए मालवा प्रदेश। प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का भौगोलिक क्षेत्र, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का भौगोलिक क्षेत्र मालवा प्रदेश कहलाता है। यह मालवा पठार का विस्तार, मालवा पठार का विस्तार है। अगला लिखिए ऊपरमाल। ऊपरमाल एक पठारी क्षेत्र है। ऊपरमाल एक पठारी क्षेत्र है जो बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। ऊपरमाल एक पठारी क्षेत्र है जो बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। अगला लिखिए बोराट। बोराट एक पठारी क्षेत्र है जो कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद, गोगुंदा हिल्स, उदयपुर के मध्य स्थित है। बोराट एक पठारी क्षेत्र है जो कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद, गोगुंदा हिल्स, उदयपुर के मध्य स्थित है। अगला नोट डाल के लिखिए कि मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी, मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी जरगा 1431 मीटर। मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी जरगा 1431 मीटर बोराट पठार पर स्थित है। उसके बाद लिखिए भोमट पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। ये एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है जो उदयपुर एवं डूंगरपुर के मध्य है, जो उदयपुर एवं डूंगरपुर के मध्य है। यहाँ भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, यहाँ भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद अगला लिखिए शेखावटी। शेखावत वंशजों का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो शेखावटी के नाम से जाना जाता है। चूरू, सीकर, नीमका, थाना, झुंझुनू। अगला लिखिए तोरावटी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। इसमें शामिल जिले सीकर, नीमका, थाना, झुंझुनू। कांतली नदी खंडेला सीकर की पहाड़ियों से निकलती है जो कि 100 किलोमीटर में है, जो कि 100 किलोमीटर में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मत्स्य। मत्स्य कौन सा है? अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग मत्स्य, अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग मत्स्य कहलाता है। मत्स्य की राजधानी विराट, मत्स्य की राजधानी विराट है। प्राचीन में से विराट नगर के नाम से जाना जाता था। मत्स्य की राजधानी कौन सी है? विराट। प्राचीन में विराट नगर के नाम से जाना जाता था। और इसका विस्तार है कोटपुतली, भेरोड, जयपुर में। मत्स्य का विस्तार कहाँ का है? कोटपुतली, भेरोड, जयपुर में। अगला इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके साथ मत्स्य आ गया तो जुड़ा हुआ राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान हिस्ट्री में जो राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है ना,
वो मत्स्य संघ है, तो इसलिए साथ में करवा दिया। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ है, जो 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। उसके बाद मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एक निमराना ठिकाना था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एक निमराना ठिकाना था। मत्स्य संघ का नामकरण किया था के मुंशी के द्वारा। उसके बाद देखते हैं राठी। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र राठी है। 25 सेंटीमीटर कम वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा? राठी है, जो कहाँ का आता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में राठी क्षेत्र पाया जाता है। और राठी, इन बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जो पाई जाने वाली गाय की नस्ल है ना, उसको भी राठी नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं राठ या अहिरवाट। यादव वंशजों के द्वारा शासित क्षेत्र को राठ या अहिरवाट कहते हैं। कौन सा है? यादव वंशज। तो यादव वंशजों के द्वारा शासित क्षेत्र है, उसको राठ या अहिरवाट कहते हैं। ये कौन कौन से जिले में? कोटपुतली, बेरोड, अलवर, खेतर, तिजारा। राठ या अहिरवाट कहाँ है? कोटपुतली, बेरोड, अलवर, खेतर, तिजारा, बीड़। शेखावाटी की जो चारागाह भूमि है, शेखावाटी की जो चारागाह भूमि है, उनको बीड़ के नाम से जाना जाता है। जो ये कौन से? बांगड़ का वीर झुंझुनू में, जो बांगड़ का वीर झुंझुनू में, और एक फतेहपुर सीकर में भी बीड़ है। अगला देखते हैं बीहड़। ये था बीड़, ये है बीहड़। चंबल का जो अवनालिका अपर्दन, चंबल का जो अवनालिका अपर्दन से निर्मित जो उत्खात भूमि है ना, ऊबड़ खाबड़ भूमिया, उनको उत्खात भूमि बोला जाता है। तो उत्खात भूमि को बीहड़ कहा जाता है। ये कौन कौन से है? कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, करौली में। अगला देखते हैं ब्रिजनगर। भरतपुर का जो क्षेत्र है वो ब्रिजनगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो यूपी से संलग्न, यूपी से टच करता है, तो उधर की जो भाषा ब्रिज भाषा है, इस कारण भरतपुर का क्षेत्र ब्रिजनगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रजनगर। ये ब्रिजनगर। झालरापाटन का जो प्राचीन नाम है ना, वो ब्रजनगर था, जो झालावाड़ में स्थित है। तो इसको नोट करते हैं। परिभाषा लिखिए मत्स्य संघ, मत्स्य की परिभाषा लिखिए। अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग मत्स्य कहलाता है। अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भौगोलिक क्षेत्र मत्स्य कहलाता है। मत्स्य की राजधानी विराट थी, जिसका प्राचीन नाम विराटनगर था। और मत्स्य का विस्तार है कोटपुतली, बेरोड, जयपुर में। अब एक लिखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल के, मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ कहलाता है, जो कि 18 मार्च 1948 इसका एकीकरण की शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 से। तो मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक निमराना ठिकाना था। और मत्स्य संघ का नामकरण किया गया था के मुंशी के द्वारा। मत्स्य संघ का नामकरण के मुंशी के द्वारा किया गया है। राठी। अगला लिखिए राठी। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का भौगोलिक क्षेत्र राठी कहलाता है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का भौगोलिक क्षेत्र राठी कहलाता है, जो कहाँ का है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले में राठी का भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। और बीकानेर, अगला ही लिखिए पॉइंट डाल के, बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को राठी के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर लिखिए राठ या अहिरवाट। 17 नंबर कौन सा है? राठ या अहिरवाट। यादव वंशजों के द्वारा शासित क्षेत्र को राठ या अहिरवाट के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ का है? कोटपुतली, बेरोड, अलवर, खेतर, तिजारा में। अगला लिखिए बीड़। शेखावाटी की चारागाह भूमियों को बीड़ के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी की चारागाह भूमियों को बीड़ के नाम से जाना जाता है। दो बीड़ है, बांगड़ का वीर झुंझुनू, बांगड़ का वीर झुंझुनू, और सीकर फतेहपुर में, सीकर फतेहपुर में। अगला लिखिए बीहड़। चंबल का अवनालिका अपर्दन। चंबल का अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात भूमि। चंबल के अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात भूमि बीहड़ के नाम से जानी जाती है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, करौली। कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, करौली। 20 नंबर लिखिए ब्रिजनगर। 20 नंबर लिखिए ब्रिजनगर। भरतपुर का भौगोलिक क्षेत्र। भरतपुर का भौगोलिक क्षेत्र जो यूपी को टच करता है, यूपी से संलग्न है, वो ब्रिजनगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 21 नंबर लिखिए ब्रजनगर। झालरापाटन का प्राचीन नाम ब्रजनगर कहलाता है। झालरापाटन का प्राचीन नाम ब्रजनगर कहलाता है, जो कि झालावाड़ में स्थित है।